बढ़ते आगे, रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर आई हुई है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। गुर्जर नेता विजय बैंसला की ओर से यात्रा को रोकने की चेतावनी के बाद सरकार अब उनसे वार्ता के जरिए हल निकालने की पूरी कोशिश में जुट गई है। आज सचिवालय में गुर्जर नेताओं और राज्य सरकार के बीच वार्ता रखी गई है, जो अभी वार्ता चल रही है। सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, खेल मंत्री अशोक चांदना के अलावा विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना बैठक में शामिल हो रहे हैं। वहीं गुर्जर नेताओं की ओर से गुर्जर नेता विजय बैंसला सहित 10 प्रतिनिधि मौजूद हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में 12 झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में एंट्री करने जा रही है। इधर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और किरोड़ी बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने पिछले दिनों कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी थी कि गुर्जर समाज की मांगे नहीं मानने पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार विरोध किया जाएगा। बैंसला ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जिन भी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी वहां पर उसका विरोध किया जाएगा और उसे रोका जाएगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने दो बार सहमति पत्र पर लिखित मंजूरी दी थी, मांगे मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्रियान्वयन नहीं किया गया। बैंसला ने कहा कि हमारी मांगों के समर्थन में इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। उन्होंने सरकार में बैठे गुर्जर समाज के नेताओं पर भी तंज कसा है। और इस खबर पर और विस्तृत जानकारी ले लेते हैं वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से राहुल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मानकर चलें, आज उम्मीद लगाएं कि ये जो गतिरोध सरकार और गुर्जरों के बीच बना हुआ है कुछ लंबित मांगों को लेकर, आज उसका निस्तारण हो जाएगा? देखिए, गुर्जरों के बीच और सरकार के बीच अभी सचिवालय में वार्ता जारी है, जिसके अंदर सब कमेटी के जो सदस्य हैं बी.डी. कल्ला, राजेंद्र यादव, अशोक चांदना और उनके साथ जोगेंद्र सिंह अवाना जो देवनारायण मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनकी और गुर्जर प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। कुछ इश्यूज हैं, 5-7 मांगे हैं जिनको लेके अलग अलग दोनों तरफ से वार्ताओं का दौर जारी है और सरकार की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाया जाए ताकि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं हो सके। तो ऐसे में उम्मीद तो की जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ सहमति तो अवश्य बैठक के अंदर दौरान बनेगी और सरकार भी इसी प्रयास में कि इस मामले को जल्दी से जल्दी हल कर दिया जाए ताकि आगे जब, क्योंकि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही यात्रा आने वाली है, उस यात्रा के दौरान किसी भी जो अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। तो सरकार की पूरी कोशिश है। देखते हैं कुछ बिंदुओं पर सहमति, किन किन बिंदुओं पर सहमति बनती है और किन पर नहीं बनती। हालांकि कोशिश दोनों पक्षों की ओर से जारी है। जी राहुल, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है सचिवालय में, सरकार और गुर्जरों के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत की। जिस तरह से विजय बैंसला ने चेताया कि राहुल गांधी की यात्रा को घुसने नहीं दिया जाएगा, उन्होंने एक राजनीतिक मांग और जोड़ी थी। उन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का भी की बात कही थी, मांग की थी। क्या मानकर चले कि ये जो लंबित मांगे जिस पर बैठकर सरकार के साथ बातचीत हो रही है और एक अलग डिमांड जो राजनीतिक तौर पर देखी जा रही है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की, तो ये क्या मानकर चलें ये इस विषय पर भी गतिरोध जो बना हुआ है उसका कोई समाधान निकल पाएगा? देखिए, आज जो बातचीत चल रही है सरकार के प्रतिनिधियों और गुर्जर नेताओं के बीच, तो जो पुराने समझौते हुए हैं सरकार के साथ, चाहे भर्तियों का मामला हो, चाहे गुर्जर हुए थे उनके परिवारजनों में से किसी को नौकरी देने की बात हो या और 2-3 इश्यूज हो, वो जो बातचीत है सिर्फ इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित है। सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग है या दूसरी मांग है, वो इस सबसे अलग है कि कांग्रेस आलाकमान को फैसला करना है कि ऐसा की कमान किसको सौंपनी है, किसको जो मुख्यमंत्री को रखना है, अशोक गहलोत को रखना है, किसी को सौंपना है, सब पार्टी आलाकमान तय करेगा। आज की जो बातचीत है वो सिर्फ पुराने जो समझौते हुए हैं उनके बिंदुओं को लेकर क्रियान्विति को लेकर की गई है। जी राहुल, इतने समय तक ये लंबित मांगे
ऐसे ही गतिरोध में बनी रहीं और अब जाकर जब राहुल गांधी की रैली यहाँ पर आने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है, ऐसे टाइम पर जब काउंटडाउन शुरू हो गया यात्रा को लेकर, अचानक से सरकार भी गंभीर होती है, गुर्जर भी अपनी डिमांड उठाते हैं, मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। क्या मानकर चले कि इतने सालों तक ये मांगे समझौता होने के बाद भी लंबे चली? क्या सरकार की तरफ से ये एक बड़ी लापरवाही के तौर पर मानी जा सकती है? लेकिन निश्चित तौर पर यदि कोई समझौता हो जाता है तो दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी है कि एक पक्ष उसको लागू कर रहा है, दूसरा पक्ष को लागू कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की गलती है कि यदि समझौता हो गया था, जिन बिंदुओं पर उन बिंदुओं की पूरी क्रियान्वित होनी चाहिए। अगर क्रियान्वित नहीं होती तो निश्चित रूप से जो सामने वाला पक्ष है उसमें निराशा का भाव आता है। यही सब इस चीज में देखने को मिला। अगर समय पर समझौते हो जाए तो इस तरह की डिमांड उठे ही नहीं, और उनकी क्रियान्वित भी जरूरी है, क्योंकि समझौता होना ही काफी नहीं है। जब तक उन समझौते की क्रियान्वित लिखित में जारी नहीं हो जाए, ऑर्डर जारी नहीं हो जाए, तब तक इनसे समझौता का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये जरूरी है कि जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ है उसकी जल्द से क्रियान्वित हो, उनके आदेश जारी किए गए। जी, एक सवाल और राहुल, जिस तरह से गुर्जर समाज में भी दो धड़े बटे हुए हैं, एक विजय बैंसला के नेतृत्व में राहुल गांधी के यात्रा का विरोध कर रहा है और ये मांगे उठा रहा है जो लंबित है, एक दूसरा धड़ा है जो मानकर चलता है कि राहुल गांधी के यात्रा का स्वागत किया जाए। गुर्जर समाज के बीच ही गतिरोध है, आपस में टकराव, मनमुटाव है। क्या मानकर चलें कि गुर्जर समाज राहुल गांधी की रैली को किस तरह से देख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो दूसरे जो गुर्जर नेता हैं, कुछ गुर्जर नेताओं के अलग बयान आए थे, विजय सिंह बैंसला से अलग बयान आए थे, वो उनका इस पर, लेकिन चूंकि अब शिवोड़ी सिंह बैंसला जो बड़े नेता थे, गुर्जर नेता, उनके पुत्र हैं और पूरे जो आंदोलन हुए हैं उनमें इनकी भूमिका भी रही थी, तो ज्यादातर गुर्जर समाज है वो इन्हीं की तरफ देखता है। ऐसे में सरकार को भी इन्हीं से बातचीत करनी पड़ रही है इसी वजह से। तो जो बाकी गुर्जर नेता, उनकी डिमांड्स भी हैं, उनके अलग व्यवधान भी, लेकिन जो मुख्य समझौता इन्हीं के साथ लागू हुआ था, तो इन्हीं को लागू करने के लिए सरकार के साथ की बातचीत चल रही है। चलिए, शुक्रिया वरिष्ठ सहयोगी राहुल जयपुर से बता रहे हैं कि अभी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है सचिवालय में। सरकार और गुर्जरों के प्रतिनिधि मंडल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में चल रही इस महत्वपूर्ण बैठक की कुछ लंबित मांगे हैं, गुर्जर आरक्षण से संबंधित, MBC वर्ग के आरक्षण से संबंधित, जिसको हल करने के लिए गुर्जरों का तो कहना है कि सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था, हामी भरी थी मांगों को पूरा करने के लिए, लेकिन समझौते के बाद भी सरकार ने कुछ मांगों पर अमल नहीं किया है। वो अभी भी वैसी की वैसी है जैसे पहले चल रही थी। तो ये महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर इसमें सामने आता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा।